दोस्तों जोहार नमस्कार। अभी मैं आदित्यपुर सेकंड फेज इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ और आज यहाँ की एक इंडस्ट्रियल बेल्ट की जो त्रासदी होती है, आज एक और त्रासदी मैं दिखाऊंगा। यहाँ मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, ये कंपनी है, तो आगे आइए। ये कंपनी का नाम आप पढ़ लीजिए, सिन्हा इलेक्ट्रो केमिकल प्लांट। आप देख सकते हैं ना, इसका कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नज़र आ रहा है गेट में, ना ही कुछ इसका नज़र आ रहा है, लेकिन नाम तो है। और यहाँ पर कुछ लेबर बाहर में है जो पिछले कुछ 2-3 दिनों से धरना प्रदर्शन में है। क्या है माजरा, क्या इन लोगों की परेशानी है, आज मैं बताऊंगा। एक बात और मैं बता दूं कि ये सिन्हा इलेक्ट्रो प्लांट जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्लांट, एक कंपनी यहाँ पर है, एक कंपनी रोड के बाईं ओर है। रोड के बाईं ओर आप देख सकते हैं, लेकिन बाईं ओर की कंपनी में सबसे अचरज की बात है कि ना इसमें नाम है, ना ही यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है कंपनी का, ना ही कंपनी में के गेट पर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये कंपनी आइडा से अलॉट है और ये कंपनी चल रही है बाएं तरफ। कैसे चल रही है इसका कुछ पता नहीं। आज मैं इन जो श्रमिक हैं इनसे जानूंगा कि क्या परेशानी है इन लोगों के साथ में JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष सुभाष महतो जी हैं, और भी जो लोग थे वो भी रात के 8 बजे हैं, तो सभी कुछ काम से गए हैं। उसके बाद धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और महिलाएं भी, आपको बता दूं कि साथ ही साथ यहाँ पर महिलाएं भी इन लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में है, लेकिन रात का वक्त है इसलिए महिलाओं को भेज दिया गया है। सुबह होते साथ इन लोग धरना प्रदर्शन में लग जाते हैं। आप लोग सभी इसी कंपनी के कर्मचारी हैं, क्या परेशानी है पहले बताइए आपको। ये जो हम लोग का है, ये लेबर पेमेंट का है। लेबर पेमेंट का क्या परेशानी, क्या लेबर पेमेंट में क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि हम लोग का पेमेंट रेट कम दे रहा है। कितना देता है आप लोगों को कंपनी? ये 290 रुपये दे रहा है। 290 रुपया महीना में? नहीं, 8 घंटा में। 8 घंटा में 290 रुपया, मतलब मंथली का कितना हो गया लगभग? मंथली का कितना? 30 दिन का ड्यूटी रहता है कि 26 दिन का ड्यूटी रहता है? 26 दिन। 26 दिन का, तो लगभग आपका हो गया वही 8,500 9,000 का। 8,500 9,000 ऐसे होता है। तो आप सोचिए, समझ सकते हैं कि 8,500 9,000 290 रुपये, जबकि सरकारी तौर पर करीब नॉन स्किल्ड का रेट है 464 रुपये के आसपास है। अभी जो है वर्तमान में अप्रैल से जो है 1 अप्रैल से रेट बढ़ करके करीब 515 से 527 रुपये हो गया है। तो खैर वो नई रेट को छोड़ दीजिए, पुराना रेट ही मिल जाता तो वो काफ़ी था। लेकिन ये सिन्हा इलेक्ट्रो केमिकल प्लांट में 290 रुपया, ये सारे जो है अनस्किल्ड लेबर है, इनको दिया जाता है 290 रुपया। अच्छा, आप लोगों को PF ESI मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता सर। नहीं, हम लोग का कार्ड भी नहीं देता है। कार्ड भी नहीं देता, मतलब एम्प्लॉय कार्ड भी नहीं देता? नहीं, हम लोग का सप्ताह पेमेंट करता है, लेकिन टिकट होता है ना ठेकेदार आदमी का भी, वो भी हम लोग को नहीं देता है। अच्छा, तो आप लोगों का पेमेंट कैसे करता है? आप लोगों का ID कार्ड कुछ तो बना होगा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाता में लिखता है और पैसा देता है। खाता में लिखता है? हाँ। तो अभी आपका क्या, जैसे नाम हुआ, मान लीजिए विद्याधर हुआ, तो वो कंपनी कैसे जानेगा कि विद्याधर डेली आता था? वो खाता में मतलब प्रेजेंट होता है सबका। अच्छा, हाँ, खाता में डेली प्रेजेंट होता है। हाँ। चढ़ेगा, आएगा तो चढ़ेगा, अच्छा, नहीं आएगा तो कहाँ से चढ़ेगा? अच्छा, नहीं, तो आप लोगों का PF ESI कटता है कंपनी की? नहीं कटता। कुछ नहीं कटता है? नहीं। आप सबका जो है 290 रुपया मिलता है डेली का? हाँ, 8 घंटे का? 8 घंटे का 290 रुपया देता है? हाँ। 8 घंटे का 290 रुपया? नहीं, मेरा 350 रुपया है। आपका 350 रुपया? SIP वाला है। अच्छा, तो 350 रुपया आपको कैसे
8 घंटे। 8 घंटा में। आप क्या काम करते हैं? हम मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम। अच्छा, कि 350 रुपये और किसको किसको मिलता है? और नहीं है अभी। आपको भी मिलता है? हाँ 350 रुपये। तो बताइए 350 रुपये इनको देता है, ये चूंकि मिस्त्री है थोड़ा सा क्या पेमेंट स्लिप कुछ नहीं है। पेमेंट स्लिप नहीं है, आपको कैश देता है? हाँ क्या नहीं, बैंक पेमेंट करता है। बैंक पेमेंट करता है। अच्छा, कितना साल हो गया आपको काम करते हुए? मेरा करीब परमानेंट होके पकड़िए ना 5 साल हो गया, और ऐसे काम करके 15 साल हो गया, 14-15 साल। आप परमानेंट हैं? अच्छा, यहाँ आप परमानेंट कितने लोग हैं? सब आप परमानेंट हैं? नहीं, हम परमानेंट नहीं। Contractual basis? मैं 21 साल से काम किया हूँ और मेरे को 310 रुपया मिलता है। 310 रुपये। तो आप 21 साल से काम कर रहे हैं, आपको परमानेंट नहीं किया? नहीं सर, SIPF कुछ नहीं, ये SIPF कुछ नहीं कुछ करता? नहीं, कुछ नहीं। आपका भैया? मेरा 3 साल हो रहा। 3 साल हो रहा। आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में? हाँ कितना पेमेंट मिलता है? 290 रुपये। 290 रुपया। आप लोग का 290 रुपये। कितना साल हो गया काम करते हुए? 5 साल 6 साल हो गया है। 6 साल हो गया। तो हाँ, तो यहाँ जो है लगभग जो है एक व्यक्ति है जो परमानेंट है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम करते हैं 290 रुपये में, और जो परमानेंट है उसको 350 रुपये मिलता है, उस पर भी घपला है। तो समझ सकते हैं सिन्हा इलेक्ट्रो का। हाँ, आपका हमको पेमेंट ही मालूम नहीं है, पेमेंट स्लिप मिलता ही नहीं है। पेमेंट में स्लिप मिलता नहीं है? नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। परमानेंट है लेकिन हमको कुछ मालूम ही नहीं है। कुछ मालूम नहीं है? नहीं, तो मिलेगा तब ना हमको। जोड़ने आता है? कैसे जोड़ते हैं? मान लीजिए अगर आपको कितना पेमेंट मिलता है? इस हिसाब से वो 12 घंटा करने से वो 10 कंपनी आपको 10,000 से 11,000, उससे ज़्यादा नहीं है। नहीं देता? नहीं, 12 घंटा करने से भी हाँ वही। आपका PFPSI कटता है? हाँ कटता है। वो कटता है आपका? हाँ, सही तरीके से देता है? वो कुछ मालूम ही नहीं चलता है। वो तो रसीद मिलेगा तब तो हमको पता चलेगा। आजकल तो मोबाइल में आ जाता है PFPSI का। वो कभी वो 1000, कभी 1200, कभी 800। अच्छा, आप लोगों के मालिक, आप लोगों से आप लोग बात किए हैं मालिक से? नहीं। क्या हम नाम है मालिक का? सुमन। सुमन। हाँ, सुमन सिन्हा। सुमन सिन्हा। सुमन सिन्हा तो है। अच्छा, तो क्या परेशानी क्या है अभी आपके साथ? क्या परेशानी? आप क्या केवल पेमेंट बढ़ाना चाहते हैं कि और भी कोई परेशानी? नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ जब काम कर रहे हैं, हम लोग 8-9 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग ठेकेदार का ही आदमी है, लेकिन हम लोग का जब इतना साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का SIPF तो लागू होना ज़रूरी है। रेट भी हम लोग को नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोग को 290 मिल रहा है, हम लोग को 340 मिल रहा है। मेरा भी एक है, हम लोग जैसे दोनों प्लान हम लोग संभालता है, कुछ मेंटेनेंस का काम होता है हम ही लोग करता है, और एक आदमी है वो नहीं रहता है, उसको 350 मिलता है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का SIPF लागू होना चाहिए, और हम लोग को कार्ड मिलना चाहिए कि हम लोग काम करके जा रहे हैं, मतलब कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, तो हम लोग तो कुछ सबूत ही नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे बोलेगा कि हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं बोल के। तो केवल ESI PF ही कटना चाहिए या सरकारी रेट जो मिलता है वो लागू होना चाहिए? इसके 350 में आपको नहीं, सरकारी रेट मिलना चाहिए। सरकारी रेट मिलना चाहिए? हाँ, SIPF लागू होना चाहिए। आप लोगों ने मालिक से बात किया है? क्या बोले मालिक? मालिक आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। कंपनी में आता नहीं है? नहीं आता है। तो आप लोगों ने जो यहाँ धरना प्रदर्शन कल से कर रहे हैं, तो मालिक को तो खबर गया होगा, मालिक कुछ बात किया आप लोगों से? क्या बोला? नहीं, मालिक तो जब बोले तो बोला आप लोग अंदर घुस जाइए, हम लोग बात कर लेंगे। किससे बात कर लेंगे? बोले ऐसे जैसे कि भरत हमने बोले ना तो हम काला से वही कल जब आया था तो मालिक बोले कि आप लोग अंदर चल जाइए, बात कर लेंगे। लेकिन ऐसे जोर जर से बोलने से तो हम लोग नहीं जाएगा। जब हम लोग प्रोसीजन में बैठा हुआ है तो बोला नहीं, हम लोग वैसे बात कर लेंगे। तो जब बात कर रहे हैं, ठेकेदार आदमी हो चाहे कंडक्टर आदमी है, हम लोग यही बोलना चाहें कि सबके सामने बोल दीजिए जो भी बोलने चाहते हैं। रेट बढ़ाना भी चाहते हैं वो भी बोल दीजिए, और नहीं बढ़ाना भी तो वो भी बोल दीजिए। तो अभी आप लोग जो यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कल सुबह से बैठे हैं? हाँ, कल सुबह रात से। से कल सुबह से। तो कल सुबह कल से जो बैठे हैं, तो यहाँ आप लोग का खाना पीना का वो व्यवस्था कैसे हो रहा है आप लोग? हम लोग ऐसे चंदा करते हैं, चंदा कर रहे हैं 10। खा रहे। अभी टिफिन जैसे लेके आए हैं हम, अब एक आदमी कोई भी खा लेगा। अभी यही खाना पीना यहीं पर हो रहा है? यहीं पर हो रहा है सर। सुभाष जी, ये जो सिन्हा इलेक्ट्रो केमिकल कंपनी है, जो इस तरह से
सरकारी जो नियम कानून है उसको पूरी तरह से धज्जी उड़ाते हुए मनमर्जी काम कर रहा है। यहाँ बगल में बाएं तरफ कंपनी है, उस कंपनी में ना नाम नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कायदा इसको अलॉट कर देती है, केवल और केवल मनमर्जी से काम चल रहा है। क्या आप कहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं कि जो एक कंपनी है तो कंपनी का मोनोपोली से बढ़ा हुआ और झारखंड का आदमी लोग लूट रहा। ज़मीन भी हम लोग का, ज़मीन भी हम लोग का और खून भी हम ही लोगों का। और हम लोग ना सरकारी पेमेंट मिल रहा, ना PFSI कर रहा, ना 280 रुपये कोई पेमेंट नहीं। मतलब इससे हम लोग गाँव देहात में जो बेल चलाते हैं ना उन लोगों को 500 रुपया रेट देते हैं। अगर ये मालिक को हम सिन्हा जी को बोलना चाहते हैं, अगर इसके पास पैसा नहीं है कंपनी बंद करे, और कंपनी बंद करे हम लोग हम हल जोते 500 रुपया देंगे और 3 टाइम का खाना देंगे। तो ये तो पूरी तरह से नाजायज़ है। 290 रुपया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये बोल चुकी है कि अभी पहले जो था 464 रुपये के आसपास जो रेट था 8 घंटे के लिए, अभी वो रेट अप्रैल से बढ़ करके 515 रुपये से 527 रुपये हो गए अनस्किल्ड का। लेकिन इनका कहना है कि जो परमानेंट है उनको 350 रुपया और बहुत जो मैक्सिमम लोगों को 290 रुपया दिया जाता है। ये तो मतलब क्या आप कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम कहना चाहते हैं, इसको मालिक को शायद नहीं मालूम। अभी झारखंड में जयराम महतो चल रहा है। जयराम महतो एक ही नारा, जी हाँ, जो ज़मीन में नीचे कुचले वर्ग आदमी हम लोग जो है अब हम लोग सब जाग चुका। अब कम मजदूरी में काम करने अलग नहीं है। जो सरकारी का नियम होगा, सरकारी का रेट होगा, वो हम लोग रेट लेंगे। नहीं तो अनाथा कंपनी बंद कर अपना जा बिहार जाए, उड़ीसा जाए, हम लोग देखना नहीं है इसको। तो अगर ये अभी तक 24 घंटे के आसपास हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, करीब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया करीब। तो अब अगर ये मालिक की कोई सुधि नहीं लिए इन श्रमिकों का, अगर मालिक अब कोई इन लोग इस नहीं सुनती है, तो आगे जो जेल के हम क्या करेंगे आप लोग? आगे जेल के कल जाए तो DC को ज्ञापन देंगे हम लोग। DC को अगर DC क्या बोलते देखते हैं, उसके बाद आगे का रेंट DC अपना जाएगा। हम लोग अपने खुद लॉक कर देंगे गेट में। उसका तो गेट मालिक जहाँ जाना जाएगा, UP बिहार जाए, हम लोग को देखना नहीं है। तो दोस्तों अब ये बड़ी अचरज की बात है कि कंपनी की सिन्हा इलेक्ट्रोकेमिकल जो है प्लांट, ये मजदूरों की कोई सुधि नहीं लेता। अभी 24 घंटे, कल सुबह से धरना प्रदर्शन, यानी 23 तारीख से इन लोग धरना प्रदर्शन, 23 तारीख से सुबह से 23 तारीख से धरना प्रदर्शन में है। आज 24 तारीख रात के 8 बज रही है और अभी तक जो है मालिक इन लोगों की कोई सुधि नहीं ले रहा है। ये लोग करीब कितने लोग होंगे आप लोग? करीब 60-70-75 आदमी होगा हम लोग। 60-70-75? हाँ, सब रेजा उजा लेके। हाँ, स्टाफ भी जो है सब मिला के सभी जो है टेम्पररी काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में। हाँ, तो अभी रेजा लोग तो नहीं है, अभी रेजा लोग तो नहीं है। छोटे लोग को 5 महिला भेज दिया, रात में उनको छुट्टी कर दिया वो लोग को। अच्छा, सब घर चल, हाँ, सब घर फिर आ जाएंगे वो सब। आ जाएंगे। तो अब इस कंपनी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरीके से नाजायज़ करते रहे तो भारत में कानून, श्रमिक कानून नाम की कोई चीज़ है। मैं श्रम विभाग से भी ये निवेदन करूंगा कि ये सिन्हा इलेक्ट्रोकेमिकल प्लांट जो 2nd फेज आदित्यपुर में है, इस पर एक आप कड़ी निगाह डालें और ये इस पर किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से श्रमिकों का शोषण करती है, यहाँ आपको नज़र आएगा। कंपनी दाहिने तरफ काम करती है, बाएं तरफ कंपनी चलती है। उस पर ना तो किसी तरीक़े का कोई रजिस्ट्रेशन का लिखा हुआ है, ना ही कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और कंपनी किस प्रकार से चल रही है ये पता नहीं। मैं DC साहब सरायकेला से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर आप जल्द से जल्द किसी प्रकार का संज्ञान लें इस सिन्हा इलेक्ट्रोकेमिकल प्लांट पर, और जैसे इन जो गरीब मजदूर हैं इनको न्याय मिल सके। अब तक न्यूज, जो है झारखंड, जय झारखंड।